यदि केतुदेव आपके कुंडली में अशुभ हैं या गोचर में केतुदेव अशुभ स्थान पर आए, तो ऐसे में केतुदेव की महादशा या अंतर्दशा बहुत ज्यादा कठिन होती है और ये 7 वर्ष की होती है, कोई कम समय की नहीं। इन 7 वर्षों में मति भ्रम हो जाती है, बहुत सारे असाध्य रोग हो जाते हैं और समस्या का समाधान नहीं हो मिल पाता, दिमाग भ्रमित रहता है और साथ ही साथ ऐसे में कुछ जादू टोना या भूत प्रेत प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यदि आपको ये पता हो कि आपकी कुंडली में केतुदेव आपको अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो क्या किया जाए? चलिए मैं बताता हूं आपको 10-11 उपाय। सबसे पहले भगवान श्री गणेश की आराधना शुरू कर दीजिए, क्योंकि भगवान श्री गणेश केतु के कंट्रोलर हैं। दूसरी चीज, यदि केतुदेव आपको पीड़ा दे रहे हैं तो साफ बहते पानी में काले और सफेद तिल मिलाकर प्रवाहित करें, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। तीसरा उपाय, आप अपने घर में भूरे रंग का कुत्ता पाल सकते हैं, इससे भी केतुदेव शांत होते हैं। चौथा, यदि केतुदेव द्वारा आपकी संतान को कोई समस्या हो रही है तो कम से कम 41 दिन गली के किसी आवारा कुत्ते को डेली दूध पिलाएं। अब दूध पिलाने में ये होता है, आप आधा लीटर भी पिला सकते हैं, 1 लीटर भी पिला सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। और यदि आप गरीब हैं ज्यादा, तो आप ये भी कर सकते हैं कि 250 ग्राम दूध में पानी मिक्स करके आप उसको पिला दें। फिर चौथा उपाय, पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाकर प्रार्थना करना, इससे भी केतु देव द्वारा दी गई पीड़ाओं में शांति मिलती है। 5 उपाय, देखिए राहु और केतु यदि इनकी कोई भी पीड़ा हो तो आपको शनिदेव को मनाना है। यदि आपने शनिदेव को मना लिया तो शनिदेव एक ऐसी वीटो पावर करते हैं जो राहु केतु की पीड़ा को या तो बढ़ा देगी या फिर घटा देगी। जब आप शनिदेव की पूजा करते हैं तो ऑब्वियसली ये आपकी पीड़ा को घटाएगी, बढ़ाएगी नहीं। जब आप शनि के अनुरूप काम न करके उनके प्रतिकूल काम करते हैं, तब ये उनके पास ये पावर होती है, अच्छे फल को भी बुरे में परिवर्तित करते हैं। छठा उपाय, यदि आप किसी गाय की निरंतर सेवा करते हैं, लगभग 40 दिन या उससे ज्यादा उसके चारे का प्रबंध करते हैं, वो भी डेली, तो भी आपको इस समस्या का समाधान मिलेगा। 7वां, ये आपको 3 बुधवार करना है। बुधवार को अपने सिरहाने 1.25 किलो चने की दाल रखें और सुबह इसको किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर दें, और यदि ब्राह्मण देव ना मिले तो गाय को खिला दें। 7वां, रोज आपने केतु का जाप करना है, बड़ा सिंपल है, ओम केम केतवे नमः। 8वां, यदि आप किसी योग्य पंडित से केतु गायत्री मंत्र या केतु के वैदिक मंत्र का जाप कराएंगे तो भी इस पीड़ा से शांति मिलती है। 8वां, यदि केतु देव द्वारा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दी गई है तो ऐसे में सबसे अच्छा उपाय होता है गणेश जी की उपासना और गणेश अथर्वशीर्ष का जाप। ये गणेश अथर्वशीर्ष का जाप आप खुद नहीं कर पाएंगे, इसके लिए योग्य पंडित चाहिए। और ये चमत्कारी प्रभाव बहुत ज्यादा पावरफुल है। 9वां, 9 मुखी रुद्राक्ष को भी पहनने से इसमें फायदा मिलता है। 10वां, यदि आप लहसुनिया नाम का एक जेमस्टोन इसको पहनते, तब भी इसमें आपको केतु देव द्वारा दी गई पीड़ा में शांति। लेकिन इसके लिए मेरी सजेशन ये है कि इसके लिए आप पहले किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें। 11वां, ये उपाय ऐसा है जो हर कोई कर सकता है बिना किसी रेमेडी के, और माफ कीजिए गलत शब्द बोल गया, बिना किसी सुझाव के। इसमें आपने क्या करना है, 40 mm की टाइगर स्टोन की बॉल लेनी है, दोनों हाथों में पकड़ना है
और आपने मंत्र उच्चारण करना है लम 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 लम, ये मानसिक जाप चलेगा। और ये आप कभी भी कर सकते हैं, खाते मतलब जैसे आप कोई टीवी देखे तब भी आप उसको ऐसे कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके ना कुछ हाथ में स्पार्क होगा, जैसे जैसे स्पार्क होगा वैसे वैसे आपका मूलाधार चक्र मजबूत होगा, और जितना मूलाधार चक्र मजबूत होगा उतने केतुदेव आपको कम पीड़ा देंगे। आशा करता हूं इस जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।